अस्सलाम वालेकुम। बुक नजर आ रही है आपको? लोड हो रही अब आ रही। ठीक। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? एक सेकंड। चैप्टर 3 पे थे ना हम लोग? जी, चैप्टर 3 शुरू करने वाले। चैप्टर शुरू करने वाले थे। चैप्टर जी, 2 हम चैप्टर शुरू करने वाले। अच्छा, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेते, राइट? जी अच्छा, मनी एज फंक्शन वगैरह में पढ़ लिया था सारे? नहीं, ये पब्लिक गुड वगैरह पढ़ लिया था? कॉसी गुड, पब्लिक गुड, मेरिट नहीं गुड, डीमेरिट सब पढ़ लिया था ना हमने? हाँ, नहीं मैंने नहीं नहीं, पढ़ा। बेटा चैप्टर 1 में है ये तो। चैप्टर 1 की चीजें सारी इसको देखें, मैंने बताई थी आपको, लेकिन अगर नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? चल सही है। ठीक है, इसको इलास्टिसिटी वगैरह हमने सारी पढ़ ली थी और हमें चैप्टर स्टार्ट करना था 3। लास्ट से पढ़ लिया तो बहुत आसान। अच्छा, समझ में आ गया ना आपके कि ये सारे शिफ्ट जो हो रहे हैं इसके वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? ये देखिए जी आपके जी पास ये गिरा हुआ आपको नजर आ रहा हो, तो इसके अंदर हमने क्या होगा, ये डिमांड शिफ्ट हुई और उतनी ही सप्लाई शिफ्ट हो गई, तो उसका जो पहला इक्विलिब्रियम ये था और सेकेंड इक्विलिब्रियम ये हो गया। यानी कि आपके पास अगर सप्लाई और जो है ना वो अगर सेम अगर वो रेशियो से चेंज हो तो प्राइस में फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है ना? सप्लाई भी उतनी शुरू जितनी की आपके पास डिमांड है, तो सप्लाई में फर्क नहीं पड़ता। और इसमें अगर डिफरेंस होता है तो फिर ज़ाहिर है आपकी प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। ठीक है? ये आपने कंज्यूमर सप्लाई प्रोड्यूसर सारा पढ़ लिया था। अच्छा, चैप्टर 3 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आप। देखें, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या है, यानी गवर्नमेंट जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पता है ना आपको, जो इंडिविजुअल फर्म और जो इंडिविजुअल जो डिसीजन लेते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। इनके डिसीजन को जो है ना करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरवीन करती है। अगर आपके अच्छा, इससे पहले चैप्टर था हमने पढ़ा, चैप्टर 2 जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, उसका नाम था प्राइस मैकेनिज्म। यानी प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो आपके पास डिमांड सप्लाई के सोर्सेज की वजह से जो आपकी जो है ना वो सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है लेकिन अगर उसमें अगर कोई जो ना अगर प्राइस मैकेनिज्म डिमांड सोर्स का जो भी वो कहलाती है प्राइस सिस्टम, प्राइस इकोनॉमी। लेकिन अगर आपके पास जो है ना वो ये जो डिमांड सप्लाई जो अगर बिल्कुल ओपन छोड़ दे, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन ना हो, तो कुछ ना कुछ इश्यूज उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो है वो वो जो है आपके पास जो है ना डीमेरिट गुड जो है ना ज्यादा बनेगी, ठीक है, और मेरिट गुड कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मेरिट गुड जो है ना वो अंडर डिमांड होगी, ठीक है ना, और इस वजह से डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूस भी कम होगी। इस तरह डीमेरिट गुड जो है वो ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन फेलियर होने की वजह से मेरिट गुड जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, सॉरी मेरिट गुड कम प्रोड्यूस होती है और डीमेरिट गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। ये समझ में आ रहा है आपके ना? शायद यार कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? नहीं। क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर हम इंशाल्लाह तो ये कंप्लीट करने के बाद हम कोशिश करेंगे हम उस पे चले जाएं, थोड़ा सा एमसीक्यू पे चले जाएं, क्योंकि शहरियार पता नहीं कहाँ गायब है, क्योंकि फिर वरना मिस हो जाएगा उनका। तो हम ये करने का तो हम एमसीक्यू कर लेंगे ताकि हमारी जो है ना रिवीजन भी हो जाए और हमारे पास चलिए नहीं आ रही आपकी आवाज, दोबारा बताइएगा। मैं बोल रहा था शरिया में हूँ। दोबारा बताइए, शहरियार क्या कह रहे हैं? अच्छा, शहरियार, सॉरी सॉरी, मैं वलीद की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप तो शहरियार हैं, तो वलीद की बात कर रहा हूँ, वलीद का है, ठीक है। नहीं, मुझे तो पता है आप शहरियार हैं, लेकिन वलीद जो है ना वो काफी क्लास मिस कर दी इन्होंने, ठीक है। तो अब हम जो है जो करते हैं, देखिए इसमें गवर्नमेंट जब आपके पास जो मेरिट गुड जब कम प्रोड्यूस होती है, डीमेरिट गुड ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो गवर्नमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या करती है, इंटरवीन करती है। इनका मतलब वो अपने उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंट्रोडक्शन, यानी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट फेलियर की, जैसे डिटेल
देखिए एक बात याद रखिएगा, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रहा, आपको कुछ चीजें खुद भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पूछनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर अल्टीमेटली जो एमसीक्यू करने पेपर करने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास टाइम अब जो है ना तकरीबन दिन ये 10 तारीख फरवरी की हुई है, मार्च के मिड तक ना, यानी कि हमें अनदर कुछ 10 क्लासों के अंदर हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, ताकि हम फुल फ्लैट जो है ना पास पेपर पे आ जाए। हालांकि पास पेपर अभी भी कुछ कराऊंगा आपको। टोटल ये पता है कितने चैप्टर है, पता है आपको इस बुक में हिसाब से कितने चैप्टर है? 4 है। 5 चैप्टर है, ठीक है। 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चौथा भी और शायद 5वां भी, ठीक है। 5 चैप्टर बहुत छोटा सा है, बल्कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कंफ्यूजन है। चल अच्छा, ये जो गवर्नमेंट इंटरवेन क्यों करती है? मार्केट फील्ड की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। मार्केट फील्ड का मतलब होता है कि जो है मार्केट फील्ड किसे कहते हैं? मार्केट फील्ड कहते हैं कि ये देखिए लिखा हुआ बल्कि इन सिंपल टर्म मार्केट फेलियर एज द नेम सजेस्ट द सिचुएशन वेयर मार्केट फेल्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एक्सेस रिसोर्सेज, यानी बेस्ट यूज नहीं कर पाती है। बेस्ट यूज क्या होता है? बेस्ट यूज ये होता है कि जो है ना वो जो हमारे पास जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों बिल्कुल मैक्सिमम पे हो। और दूसरी बात ये है कि उसको जो मेरिट गुड मैक्सिमम बने और डीमेरिट गुड जो है ना वो मिनिमाइज बिल्कुल ना होने के बराबर बने, ठीक है। और उसको उसको कहते हैं से क्या कहते हैं, से कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। अच्छा, उसके बाद होता है कि जब ये जिसको नहीं होते तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, प्रॉम्प्टिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसके लिए तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। अच्छा, इंटरवेन के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि रेगुलेशन करें। आपकी समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा मुझसे, अगर कोई भी इंटरव्यू है ना, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ या मेरी फ्लो बहुत तेज हो या कोई बात क्लियर ना हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप नहीं पूछेंगे इसका मतलब है आपके समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। सही है। अच्छा, देखिए मुख्तलिफ तरीके, एक तरीके रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट रेगुलर कर देती है कि भाई जो है ना अगर समझने के डीमेरिट गुड ज्यादा बन रही है तो गवर्नमेंट पे टैक्स लगा देगी ताकि कम प्रोड्यूस हो। और अगर डीमेरिट मेरिट सॉरी मैं क्या कह रहा था, अगर डीमेरिट गुड ज्यादा बन रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स लगा देगी ताकि डीमेरिट गुड्स को प्रोडक्शन कम हो जाए। और गवर्नमेंट अगर समझ रही है कि हमारे इसकी जो है ना वो मेरिट गुड जो है ना वो कम प्रोड्यूस हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको उस पर सब्सिडीज वगैरह दे देगी ताकि ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, अगर प्रोड्यूस हो नहीं पा रही तो मुख्तलिफ रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू गवर्नमेंट को इंटरवेन करती है। अच्छा, इसके एक है फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये फाइनेंशियल इंटरवेंशन हो सकती है, ठीक है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज, देखिए आपको मैंने बताया टैक्स वाला सब्जेक्ट भी बताया मैंने आपको। अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कम करनी है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, अगर किसी चीज की अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है सब्सिडीज दे देगी। अच्छा, आपको डिफरेंस पता है टैक्सेस एंड सब्सिडीज का? बिल्कुल क्लियर है? जी, टैक्स सब्सिडीज क्लियर। वेरी गुड। यानी गवर्नमेंट जो टैक्स जो पैसे लेती है वो टैक्स कहलाता है, जो गवर्नमेंट पैसे देती है वो कहलाती है सब्सिडीज। अच्छा, फेलियर क्या है? वेयर द फ्री मार्केट डज नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अगर हम दोबारा इधर आए, गवर्नमेंट प्रोविजन भी होती है, एक होती है रेगुलेशन के थ्रू करती है, दूसरा तरीके प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम खुद प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर समझते हैं कि भाई जो एजुकेशन और हेल्थ है ये मेरिट गुड है और ये सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, और जो है ना वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है और वो नहीं हो पा रही है जो, और जो है ना वो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर वो खुद प्रोवाइड करेगी, ये कहलाता है प्रोविजन। इट इज पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज आइदर इन द होल और इन पार्ट। In many countries, state-owned industries such as electricity generation and coal mining, water provision, and railways are entirely owned by and managed entirely owned and managed by the state. State का मतलब गवर्नमेंट होता है, and are often referred to as nationalized industry. देखिए याद रखिए, नेशनलाइज इंडस्ट्री और प्राइवेटाइज इंडस्ट्री से क्या फर्क होता है, ये पता है आपको? मैंने बताया, ये आपको पता है? नहीं। अच्छा, देखिए नेशनलाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई फर्म है, जैसे मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक है, वो सही तरीके से बहुत ज्यादा ओवर बिलिंग भी हो रही है और बहुत किसी जगह सही तरीके से लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सही तरीके प्रोवाइड नहीं कर पा रही, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट फिर क्या कहेगी कि भाई कि हमारे पास जो है ये गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, वो फिर वो प्राइवेट सेक्टर से अपने अंडर में ले लेगी, ये कहलाती है नेशनलाइज्ड। क्या कहलाती है?
नेशनलाइज इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास अगर नेशनलाइज इंडस्ट्री कहलाएगी है। अच्छा, इसी तरह एक होती है प्राइवेटाइज। प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट अगर जो है ना वो समझती है कि भाई हमारे पे जो गवर्नमेंट में जो इदारे चल रहे हैं, कोई भी इदारा मतलब फर्ज करेंगे रेलवे बहुत अच्छी तरह नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसको प्राइवेट लोगों को सेल कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी? प्राइवेट को सेल कर देगी। इससे गवर्नमेंट को फायदा भी होता है कि पैसे भी आ जाते हैं और फिर वो एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन वो लोग क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, वो उसका अच्छा दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी जो है ना प्राइवेट सेक्टर में बढ़ जाती है। आप बता सकते हैं प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? एफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ ना कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो पहले ये बताएं। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। समझ में आता है क्योंकि ये सारी टर्म जो है ना बहुत ज्यादा यूज आएंगी और इसको अगर समझ में नहीं आता आगे प्रॉब्लम हो सकती है। एफिशिएंसी का मतलब तो ये है ना कि लाइक सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना और लाइक जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई कम से प्रोडक्ट्स कम बनाना। कम से कम एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट कम से कम हो और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, यानी कॉस्ट मिनिमाइज हो और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, यानी कम से कम रिसोर्स लगा के और ज्यादा ज्यादा आउटपुट लेके जाए, वो क्या कहलाती है? एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये अब अगला सवाल ये समझ में आ गया आपके? जी। तो अगला सवाल मेरा ये है कि फिर ये जो ना जो प्राइवेट सेक्टर में मैं कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी अच्छी हो ज्यादा होती है, वो क्यों होती है? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना वो कम कम से कम कॉस्ट लगा के ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कम से कम कॉस्ट लगा के और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? आपके जहन में कोई बात आ रही तो बताएं। क्योंकि वो उसको प्राइवेटली भी रन करते हैं लाइक हाँ, नहीं नहीं प्राइवेट तो रन करते हैं, लेकिन उससे वो क्यों करते हैं? क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, आप बता दो। चलिए बताता हूँ। वजह उसकी ये देखें, प्राइवेटली जो गवर्नमेंट की पहले गवर्नमेंट समझ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जो फर्म होंगे ना, अगर उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा उनको। क्यों? अगर लॉस भी हो जाएगा तो गवर्नमेंट और पैसे कहीं ना कहीं से करके दे देगी, ठीक है। कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करेगी और फिर लॉस होगा तो ना कोई एम्प्लॉय निकलेंगे ना कुछ होंगे, मतलब अगर लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। प्रॉफिट कम भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता फर्म का, गवर्नमेंट में जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर में जो होता है कि जो प्राइवेटली ओन बिजनेस होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अच्छा, अगर वो कम से और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जितनी कम से कम कॉस्ट आएगी उतना प्रॉफिट बढ़ते जाएगा उनको, ठीक है। और कॉस्ट अगर बढ़ती जाएगी इसका मतलब प्रॉफिट कम होता रहेगा। तो एफिशिएंसी वो चाहते हैं कम से कम पैसा लगाएं और ज्यादा ज्यादा आउटपुट ले लें। उससे क्या होगा? उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपकी आवाज बीच में चली गई थी। मैं कह रहा हूँ कि जो एफिशिएंसी है ना, गवर्नमेंट जो है, यार ये इंटरनेट को अनस्टेबल तो नहीं हो रहा? हाँ, अभी आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है?